सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आकाश सर। आज हम लोग क्लास 9th मैथ्स को आगे संख्या पद्धति को कंटिन्यू करते हुए अनावसानी आवर्ती संख्याओं को परिमेय संख्या में व्यक्त करना सीखेंगे। पिछली वीडियो हमने दशमलव प्रसार देखे थे। उसमें हम लोग देखे थे कि इसमें 3 टाइप के दशमलव प्रसार हो सकते हैं। पहला है शांत, जो कि परिमेय संख्या होते हैं। फिर है अनावसानी आवर्ती, जो कि परिमेय संख्या होते हैं। और एक है अनावसानी अनावर्ती, जो कि अपरिमेय संख्या होते हैं। तो अभी हम लोग आज के लेक्चर में लोग सीखेंगे कि अनावसानी आवर्ती को परिमेय संख्या क्यों कहते हैं। तो परिमेय संख्या किसको कहेंगे? जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। तो जो संख्याओं को p बाई क्यू के रूप में लिखेंगे वही तो परिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो आज हम लोग वही सीखेंगे जो अनावसानी आवर्ती संख्याएं हैं, मतलब दशमलव प्रसार है। फॉर एग्जाम्पल 2.3 के ऊपर में बार, तो ये क्या है? अनावसानी आवर्ती है क्योंकि रिपीट हो रहा है। जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो ये आज हम लोग देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है कि 0.12 के ऊपर में बार को p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। ये जो मेथड हम लोग सीखने जा रहे हैं, ये आप कह सकते हैं ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए है। यानी कि अगर आपकी एग्जाम सब्जेक्टिव टाइप है तो आप इस विधि से बनाओगे। अगर आपके एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप है, उसके लिए हम लोग एक शॉर्ट फॉर्म या शॉर्ट ट्रिक देखेंगे, जो बहुत आसानी से कुछ ही सेकेंड्स में बन जाएगा। क्योंकि इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो इसके लिए इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए आप, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो नंबर हमको दिया रहेगा उसको हम लोग x मान के चलेंगे। तो लेट अस सपोज इसका हम लोग सोल्यूशन करने जा रहे हैं। बोलेंगे माना कि क्या माना, x इज इक्वल टू 0.12 के ऊपर में बार। व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स दैट वन नंबर 1 2 विल रिपीट एंड रिपीट कंटिन्यूअसली, है ना। ये जो 1 2 है ना, वो रिपीट करेगा, 1 2 1 2 1 2 ऐसे आते रहेगा। अब हम क्या करेंगे, देखो। अब हम इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, है ना। अब हम क्या करेंगे, ये जो नंबर है 0.1212, इसमें हम लोग कुछ चीजें मल्टीप्लाई करना होगा। अब मल्टीप्लाई का खेल देखो, आप एक क्वेश्चन जैसे बनाओगे बाकी सारे क्वेश्चन वैसे ही होगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई का खेल देखो, यहाँ पर पॉइंट है ना, पॉइंट की वजह से आप 1 लिखोगे और जितने संख्याओं के ऊपर में बार रहेगा उतना ही जीरो लगाओगे। यानी कि दो संख्या के ऊपर में बार है ना, 1 2, तो यानी कि इसको हम लोग 2 जीरो लगाएंगे, अर्थात 100 से गुना करना पड़ेगा। तो बोलेंगे समीकरण नंबर 1 को 100 से गुना करने पर, इसको हम लोग 100 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100x। देखो इक्वेशन 1 क्या है, इधर x है और इधर 0.1212, तो इधर हम लोग x 100 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 100x इज इक्वल टू, इसी को हम लोग एक्सपांड करके फॉर्म में लिखे हैं। अच्छा, एक बात समझो, देखो 2.12 है, ठीक है ना। इसको अगर आप 10 से गुना करोगे तो आप गुना करके देख लेना, इसमें क्या होगा 1.2, यानी कि जितने से हम लोग मतलब 10 से गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे, तो पॉइंट उसके हिसाब से आगे बढ़ेगा। यानी कि यहाँ पर एक जीरो है ना, तो पॉइंट एक बार उछल के आगे चला जाएगा। इट मीन्स दैट ये कितना हो जाएगा, 21.2। इसी टाइप से अगर हम दोनों तरफ 100 से गुना करेंगे तो इधर 100x हो गया, और इधर पॉइंट जो है दो बार उछलेगा, यानी कि 12 के बाद पॉइंट आएगा, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। इसको क्या लिखेंगे, 12.1212 ऐसे आता रहेगा, है ना। चलो, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे देखें, इसके बाद हम क्या करेंगे, ये है 100x इज इक्वल टू, अच्छा इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 12 प्लस 0.1212 एंड सो ऑन। बोले सर इसको हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं, तो देखो, तो नंबर हमारा गिवन था 0.1212, उससे उसको हम क्या करेंगे, 12.1212 से माइनस कर देंगे। तो देखो 12.1212 ऐसे करके किए, 0.1212 इसको माइनस कर देंगे, और यहाँ पर क्या आएगा, 12.0000 सब आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 12। तो यहाँ पर 12 लिख दिए, प्लस ये जो जिससे आप माइनस किए उसको आपको लिखना होगा। माइनस का एक प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जाम्पल 5 को आपने 3 से माइनस करोगे तो कितना आएगा, 2। यानी कि इन दोनों नंबर को जोड़ने से ऊपर वाला नंबर आएगा। यानी कि 12 का हम 5 को यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 3 + 2, यानी कि 0.1212 को अगर मैं 12 से जोड़ दूं तो ऊपर वाला नंबर मिल जाएगा। और ऊपर वाला नंबर क्या है, 12.1212 है ना। अब इन दोनों नंबर को जोड़ देंगे तो वाला नंबर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर हुआ था, है ना, 5 को आपने 3 से माइनस किया था तो 2 आया था, यानी कि 3 और 2 को जोड़ोगे तो ऊपर वाला नंबर आएगा। ठीक है, चलो अभी एक देखते हैं
ये क्या है 100x इज इक्वल टू कितना है 12 प्लस ये जो पूरा चीज है ना इसके बदले में मैं क्या लिख सकता हूँ x। इक्वेशन 1 देखो 0.1212 इसके बदले में क्या लिखूंगा x, तो इसको मैं x लिख देता हूँ और ब्रैकेट में क्या लिखूंगा समीकरण नंबर 1 से। ठीक है, ये सारा चीज आप जो है रफ में करेंगे। ठीक है, गंदगी यहाँ पर नहीं करेंगे, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर किया हूँ। ठीक है, अभी देखो ये क्या होगा 100x, जितना x है ना उसको एक तरफ करो, प्लस x इधर आएगा तो क्या होगा माइनस x, बराबर कितना होगा 12। तो इस प्रकार हमको क्या मिलेगा 100x में से 1x जाएगा तो कितना होगा 99x बराबर कितना होगा 12। तो इस प्रकार आपको मिलेगा x बराबर कितना होगा 12/99। ये कट सकता है तो काट लो इसको, है ना, 3 से जाएगा, 3 4 12 एंड 3 33 99। ठीक है, तो कितना हो गया 4/33। x क्या था, x हमने माना था 0.12 के ऊपर में बार, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं 0.12 के ऊपर में जो बार होगा इसका आंसर कितना होगा 4/33। ऊपर वाला p नीचे वाला q, इस प्रकार हम इसको p/q के फॉर्म में लिख दिया और यही आपको लिखना था। इस प्रकार हम देखें ये जो अनवसानी आवर्ती संख्या है ये क्या है एक परिमेय संख्या। इसी प्रकार हम लोग बाकी सारे क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग करेंगे 1.35 के ऊपर में बार है ना, इसको हम p/q के फॉर्म में लिखेंगे। तो कैसे करेंगे, सेम तरीके से करेंगे, है ना। बोलेंगे माना कि क्या मानेंगे भाई x इज इक्वल टू 1.35 ऊपर में बार है ना, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1.3। देखो 1.3 कांस्टेंट है, 5 रिपीट कर रहा है, इसको 5 5 5 5 ऐसे लिखते रहेंगे, यानी इट विल बी क्वेश्चन नंबर 1, है ना। अब मल्टीप्लाई करने के बारी है ना, मल्टीप्लाई अभी आपने सीखा कि पॉइंट के वजह से 1 और जितना संख्या के ऊपर में बार रहेगा उतना 0। एक संख्या के ऊपर में बार है ना तो 1 0। आप ऐसा मत सोचो कि 5 के ऊपर में बार है तो 5 को 0 लगा देंगे, ना जी ना। एक संख्या के ऊपर में बार है ना तो एक 0 लगाओ, 10 से गुना करो इसको। तो जैसे आप इसको 10 से गुना करोगे उसको लिख दो आप यहाँ पर, है ना। क्या बोलेंगे समीकरण 1 को 10 से गुना करने पर, है ना, 10 से गुना करो तो यहाँ पर क्या होगा 10x इज इक्वल टू, इधर 10 से गुना कर देंगे उधर भी 10 से गुना करेंगे, 10 से गुना करने की जरूरत नहीं है, पॉइंट एक बार आगे चला जाएगा तो कितना होगा 13.5555 ऐसे आते रहेगा, है ना। अब देखते हैं 10x इज इक्वल टू क्या लिखूंगा इसको, तो इसके लिए क्या करेंगे जो बड़ा नंबर है 13.555 इसको लिखेंगे 13.555 ऐसे लिखेंगे और इससे माइनस करेंगे, है ना। पॉइंट पॉइंट मैच कराना होगा, पॉइंट के आगे है 1 फिर है 3 फिर है 555। ठीक है, इसको आप माइनस करो 550 ये कितना हो जाएगा 2, फिर आ जाएगा पॉइंट, फिर आ जाएगा कितना, इसको माइनस करोगे तो आप 2 मिलेगा, फिर आएगा 1, है ना। यानी कि इसको क्या लिखेंगे 12.2, है ना। यहाँ पर लिख देते हैं क्या लिखेंगे इसको 12.2 प्लस इन दोनों इसको और इसको जोड़ने से ऊपर वाला आएगा तो 12.2 प्लस क्या आएगा 1.3555 ऐसा आता रहेगा, है ना। तो इसको हम क्या लिखेंगे 10x इज इक्वल टू 12.2 प्लस ये 1.3555 है ना, इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं x लिख दिए। तो ये क्या होगा 10x प्लस x इधर आएगा तो माइनस x बराबर 12.2 एंड इट विल बी व्हाट 10x माइनस x विच इज 9x इज इक्वल टू 12.2। ठीक, अब इसको क्या करेंगे x बराबर कितना होगा 12.2 डिवाइडेड बाई 9, है ना। अभी आप इसको पॉइंट को हटा सकते हो तो 122/9 मल्टीप्लाइड बाई 10 कर सकते हो। अब इसको 2 से काट सकते हो ना, 6 2 12 एंड 2 2, इसको 5 2 10 कर सकते हो, तो आंसर होगा 61/5 9 45 एंड दिस इज आवर आंसर। अभी हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या है 0.47 के ऊपर में बार, इसको हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं। तो इसको कैसे करेंगे सेम सेम जैसे हम लोग किए वैसे ही करेंगे। क्या मानेंगे पहले x इज इक्वल टू 0.47 के ऊपर में बार 7 के ऊपर में बार है, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा 0.4777 ऐसा आते रहेगा, ये क्वेश्चन नंबर 1। अब इसको कितना से गुना करेंगे आपको अभी समझ में आ गया होगा, पॉइंट के वजह से 1 और एक संख्या के ऊपर में बार है तो 10 है ना, यानी कि 10 से गुना करना होगा। तो बोलेंगे समीकरण 1 को 10 से गुना करने पर 10 से गुना कर देंगे, है ना। तो कितना आ जाएगा बोलो, यहाँ पर क्या होगा 10x बराबर पॉइंट एक बार उधर चला जाएगा तो क्या होगा 4.7777 ऐसे आते रहेगा।
चलो अब क्या करेंगे, 10x इज इक्वल टू, अब इन दोनों नंबर को माइनस करना होगा, बड़ा है इसको ऊपर रखो 4.7777, पॉइंट पॉइंट मैच कराओ, पॉइंट के बाद है 4, फिर 777, फिर उसके आगे है 0, फिर इसको माइनस कर दो, 0 0 0, फिर पॉइंट पॉइंट पॉइंट, 7 में से 4 गया तो कितना होगा 3, फिर 4 माइनस 0 होगा 4, पॉइंट सब 0 से हट जाएगा तो कितना है 4.3, प्लस ऊपर वाला नंबर क्या है 0.477 है ना, इन दोनों को नंबर को जोड़ेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा, तो वही लिखे हैं। अच्छा अब इसको क्या करेंगे, 10x इज इक्वल टू, ये क्या है 4.3 प्लस, ये पूरे के बदले में हम क्या लिखेंगे x, क्या बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1 से, है ना, समीकरण 1 से लिख दिए। ठीक है, अब देखो कितना होगा 10x प्लस x इधर आएगा तो माइनस एक्स बराबर 4.3, अब इससे क्या करोगे 10x माइनस एक्स क्या होगा 9x बराबर 4.3, अब यहाँ से क्या होगा x इज इक्वल टू 4.3 डिवाइडेड बाई 9, इसको हम कर सकते हैं 43/9 इंटू 10, है ना, ठीक कटेगा, नहीं कटेगा तो कितना हो जाएगा 43/90, तो इस प्रकार x जो था 0.47 के ऊपर में बार था और ये कितना हो गया 43/90, एंड दिस इज आवर आंसर। अभी हम लोग करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए संख्याओं को p बाय q के फॉर्म में लिखना। तो पहला क्वेश्चन है 0.12 के ऊपर में बार, इसको क्या लिखोगे, देखो इस पॉइंट को हटाओ, है ना, मान लो पॉइंट को भूल जाओ, 0 पॉइंट है, अच्छा ये भी आपको ध्यान देना है 0 पॉइंट है कि कुछ और है, 0 पॉइंट होने के लिए ट्रिक आप आजमाओ, 1 पॉइंट होगा तो वो भी इसको यूज करोगे, लेकिन उसके लिए कुछ और हमको देखना होगा, ठीक है ना, पहले ये आसान सा तरीका देखो आप, तो क्या है 0 पॉइंट इसको हटा दो, क्या बचा 1 to 12 है ना, उसके ऊपर में 12 रहने दो, पहले संख्या देखो 1 to 12 है, इसको लिख दो एज इट इज 1 to 12 है डिवाइडेड बाय, अच्छा अब देखो दो संख्या के ऊपर में बार है ना, 1 के ऊपर में भी है और 2 के ऊपर में भी है, तो 2 के ऊपर में है तो यहाँ पर कितना नीचे हमको 9 लिखना होगा, जितना संख्या के ऊपर में बार होगा उतना नीचे 9 लिखना होगा, यानी कि दो संख्या के ऊपर में बार है, यानी कि 9 कितना लिखना होगा, 2 तो 9 लिखना होगा। ठीक, इसको आप काट सकते हो 3 से, है ना, 3 चौके 12 और 3 जा 99 होता है, तो कितना होगा 4/33, आप लॉन्ग तरीके से भी करके देखो यही आंसर आएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए ये तुरंत हो जाएगा ये। इसको आप क्या लिखोगे, पॉइंट का हटाओ तो क्या होगा 001, और तीन संख्या के ऊपर में बार है, 001 के ऊपर बार है तो 3 9 देंगे, अच्छा 1 क्या है 0 काउंट नहीं होता है तो 1/999 हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या थर्ड क्वेश्चन, 0.47 के ऊपर में बार है, देखो ओनली 7 के ऊपर में बार है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, सेम तरीके अपनाएंगे, 0 पॉइंट है तो इसको हटा देंगे 47 लिखेंगे। अच्छा अब आपको ध्यान देना है कितने के ऊपर में बार नहीं है, यानी कि 4 के ऊपर में बार नहीं है तो इसको घटा दो, इससे -4 डिवाइडेड बाई, एक संख्या के ऊपर में बार है तो 1 9 लगाओ, और एक के ऊपर में नहीं है तो 1 0 डाल दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 90 तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 47 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा बोलो 43 डिवाइडेड बाई 90, है ना, इसको आप काट नहीं सकते, तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट है 0.3 के ऊपर में बार, तो इसको हम क्या लिखेंगे 3, और एक संख्या के ऊपर में बार है तो 1 to 9, इसको आप काट सकते 3 1 जा 3 3 3 जा 9 एंड इट विल बी व्हाट 1/3। नेक्स्ट है 0.63 के ऊपर में बार, तो आप क्या लिखेंगे 63, और यहाँ पर कितना दो संख्या के ऊपर में बार तो 2 to 9, इसको काट सकते हैं 3 दूनी 6 3 एकम 3 और 3 3, है ना, तो ये कितना ये भी कटेगा फिर 3 से, है ना, 3 7 21 और 3 11 में 33, तो कितना होगा 7/11। ठीक है, फिर ये देखो अब ये क्वेश्चन आ गया 1 पॉइंट, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर रफ में थोड़ा सा इसको 0 पॉइंट करके लिखेंगे, क्या लिखेंगे 0.35 के ऊपर में बार, देखो यहाँ पर कुछ भी रहे 1 रहे 2 रहे 3 रहे कुछ भी रहे, तो इसको हम 0 मान मान के पहले सॉल्व करेंगे, जैसे पहले हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, है ना, 0.35 के ऊपर में बार, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो आप, तो इसको हम क्या ले सकते हैं 35 माइनस 3 के ऊपर में बार तो नहीं है तो 3 को घटा दो, और एक संख्या के ऊपर में बार है तो एक 9 होगा, एक के नहीं है तो 0 लगाओ, तो इसका आंसर क्या होगा 35 माइनस 3 विच इज 32 एंड डिवाइडेड बाई 90, क्या ये कटेगा, यस, इसको काटो 16 दूनी 32 और 45 2 जा 90, है ना, तो ये कितना होगा 16/45। ठीक है, अब ये क्या है 1.035 है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं
1 प्लस 0.35 के ऊपर हम बार लिख सकते हैं ना। इसको अब ऐड करके देखो 1 प्लस 0. ये आंसर आ जाएगा, है ना। अब देखो 1 प्लस 0.35 के ऊपर बार को हम क्या लिख सकते हैं, 16/45। 16/45, तो इसका आंसर क्या होगा, 45 एलसीएम आ जाएगा। तो 45 प्लस 16, इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, बोलो 61 डिवाइडेड बाई 45, है ना। ये 61/45 इसका क्या हो जाएगा आंसर। आई होप ये तरीका आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं। क्या है 1.27, सेम तरीका आजमाएंगे। ये 1 पॉइंट है तो हम क्या लिखेंगे, 0.27 के ऊपर में बार, तो क्या होगा 27/99 होगा। इसको हम काट सकते हैं कितना से, 3 से काट सकते हैं या 9 से भी काट सकते हैं ना। 3 9 27 और 11, तो क्या होगा 3/11 होगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस, देखो 1 है तो 1 है। अगर मान लो यहाँ पर 2 रहता है ना, जैसे मान लो 2.27 के ऊपर में बार है, तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, 2 लिख देते। तो 2 प्लस, अच्छा 2 प्लस क्या लिखेंगे, 0.27 के ऊपर में बार, तो 2 प्लस 0.27 के ऊपर में बार का वैल्यू क्या आया, 3/11, है ना। अब इसको ऐड करो, नीचे एलसीएम आएगा 11, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 22 प्लस 3 एंड इट विल बी व्हाट, 25/11। ये हो गया हमारा आंसर। देखो इसको क्या लिखेंगे, 0.235 के ऊपर में बार, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 235 था तो हम 235 लिख दिए। फिर एक के ऊपर में बार नहीं है तो -2 कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2 के ऊपर में बार है तो 2 ठो 9 और एक के नहीं है तो 1 ठो 0। इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा, 233 डिवाइडेड बाय 990। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.6 के ऊपर में बार, ये बहुत बड़ा है, तो इसको हम क्या करेंगे, 6, एक संख्या ना 6, उस एक संख्या के ऊपर में बार है तो 1 ठो 9, इसको काट देंगे 2, या बोला जाएगा 3, तो क्या होगा 2/3, है ना। सेकेंड्स में बनेगा ये क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन क्या है, 2.3 के ऊपर में बार, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0.3 के ऊपर में बार का निकालेंगे, ये क्या होगा 3/9, काट देंगे तो कितना होगा 1/3 हो जाएगा। अच्छा तो 2 पॉइंट है ना, तो 2 प्लस क्या लिखेंगे, 0.3 के ऊपर में बार। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2.0.3 के ऊपर में बार क्या लिखेंगे, 1/3। अब इसका एलसीएम कितना आएगा, 3, इसको मल्टीप्लाई करोगे, 3 टू 6 प्लस 1 एंड इट विल बी व्हाट, 7/3। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।